अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हाइमा खातून, हलीमा खातून, जुलजान और कबीले के बाकी लोग उस शख्स की लाश को कबीले लेकर पहुंचते हैं जिसको वो अर्तगल समझते हैं। इस मौके पर हर आंख अश्कबार होती है। कबीले के लोग इस हादसे से गम से निढाल होते हैं। इसी दौरान बामसी भी जख्मी हालत में अपने खेमे से निकलता है। जब बामसी ये सारा मंजर देखता है तो वो लाश की तरफ बढ़ता है। हफ्सा खातून बामसी को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन बामसी उनकी एक नहीं सुनता और जागकर लाश की चारपाई पकड़कर कहता है, कौन है ये? इस पर हाइमा खातून रोते हुए बामसी से कहती हैं, ये तुम्हारे सरदार हैं। ये सुनकर बामसी पर सख्ता तारी हो जाता है और वो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है। इस दौरान नूरगुल भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले पहुंचता है। जब नूरगुल कबीले की ये हालत देखता है तो वो भी परेशान हो जाता है। बामसी कहता है, मैं खुद को सिपाही कहता हूँ, मगर मैं अपने भाई की हिफाजत न कर सका, मैं आपको ना बचा सका। नूरगुल बोझल कदमों के साथ लाश के पास आता है। नूरगुल बामसी से पूछता है, बामसी ये कौन है? ये सुनकर बामसी कहता है, ये हमारे भाई हैं। ये सुनते ही नूरगुल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। नूरगुल भी रोना शुरू कर देता है। दुमरोल, सफ्तर, अब्दुर्रहमान, गुनगूत और अर्तगल के बाकी सिपाही सब गम से निढाल होते हैं। काराचैसर किले में अर्तगल की मौत की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। इस जश्न में शबाब और शराब दोनों का खास एहतमाम होता है। इस दौरान जब कमांडर आरिस जश्न में आता है तो तमाम लोग कमांडर आरिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आरिस जब अपने कमांडरों के साथ मरकजी मेज पर बैठता है तो आरिस का एक सिपाही उससे कहता है, मैं एक गुलाम फरोश सिमको का तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर है। आरिस गुलाम फरोश को अपने पास बुलवाता है। सिमको आरिस से कहता है, आप एक दलेर कमांडर हैं, आपकी बहादुरी की कोई भी मिसाल नहीं। मैं आपके लिए एक कनीज तोहफे में लाया हूँ। आरिस कहता है, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? इस पर सिमको कहता है, मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी कारोबार है, मैं भी यहाँ अपना कारोबार लाने का सोच रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। मैं आपके साथ कारोबारी मामला तय करना चाहता हूँ। इस पर आरिस सिमको से कहता है, तुम्हारा तोहफा बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें यहाँ कारोबार करने की इजाज़त देता हूँ। काई कबीले में हाइमा खातून लाश के साथ लिपटकर रो रही होती हैं। इस दौरान हलीमा खातून गुस्से से अर्तगल का खंजर निकालते हुए कहती हैं, अर्तगल साहब के शोक के 40 दिन से पहले हम उनका इंतकाम लेंगे। हम सब पर उनका इंतकाम लेना फ़र्ज है। तिब्बी खेमे में बामसी अपने सिपाहियों से कहता है, अर्तगल भाई मेरी वजह से मरे। इस पर अब्दुर्रहमान बामसी से कहता है, भाई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इतने में नूरगुल खेमे में दाखिल होकर सबको मुखातिब करते हुए कहता है, अब हम अर्तगल भाई का इंतकाम लेंगे। जब तक हम अपने भाई का इंतकाम नहीं ले लेते तब तक हम पर सांस लेना भी हराम है। अब वक्त आ गया है कि हम जालिमों को इबरतनाक सजा दें। मरकजी खेमे में हाइमा खातून जुलजान को मुखातिब करते हुए कहती हैं, आज से ये कबीला तुम्हारे हवाले। अपने भाई का इंतकाम लेना तुम पर फर्ज है। कबीले की बका के लिए ये ज़रूरी है कि सरदारी के लिए जिरगा कल तक हो जाए। अगली सुबह लाश को दफनाने की तैयारियां की जा रही होती हैं। मरकजी खेमे में नूरगुल सिपाहियों के साथ जनाजा लेने के लिए आता है। हाइमा खातून नूरगुल से कहती हैं, नूरगुल क्या ज़मीन ने अपना सीना मेरे बेटे के लिए खोल दिया है? नूरगुल कहता है, जी हाँ अम्मी जान, ज़मीन ने अपना सीना खोल दिया है। हाइमा खातून कहती है, ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज़ है। इंसान इस दुनिया में सिर्फ 2 पल के लिए आता है। इसके बाद तमाम सिपाही जनाजे को उठाकर खेमे से बाहर ले जाते हैं। गुंदूज अर्तगल का खंजर पकड़कर कहता है, बाबा जान, मैं आपका इंतकाम लूँगा, ये एक सिपाही का वादा है। इमाम साहब जनाजा पढ़ाते हैं। इस दौरान कोबिक भी वहाँ मौजूद होता है। जनाजे के बाद कमांडर आरिस
अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। आरिस को देखकर नूरगुल कबीले के लोगों को मुखातिब करते हुए कहता है, हम अर्तगल भाई का इंतकाम लेंगे। जिन लोगों ने भी ये किया है वो हमारी तलवारों से बच नहीं सकते। अब वक्त आ गया है कि हम जालिमों को अपनी तलवार का मजा चखाएं। आरिस जुलजान से कहता है, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। अर्तगल साहब एक बहादुर जंगजू थे, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद होऊंगा। इस पर जुलजान आरिस का शुक्रिया अदा करता है। कोपिक आरिस के पास आकर कहता है, मैं तुमसे किले में मिलने आऊंगा, तुम तैयार रहना। लाश को दफनाने के बाद नूरगुल कबीले के लोगों को कहता है, काई के बहादुर लोगों, हिम्मत से काम लो। हवा का एक भी झोंका हमें झुका नहीं सकता। हमारे पास हमारा मकसद है। अब वक्त आ गया है कि हम अर्तगल भाई का इंतकाम लें। ये बातें सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग अपनी तलवारें बुलंद करते हुए इंतकाम इंतकाम के नारे लगाते हैं। अर्तगल शदीद जख्मी हालत में एक गार में मौजूद होता है, लेकिन वो बेहोश होता है। अर्तगल गाजी को ख्वाब में अपने बेटे उस्मान के बारे में बताया जाता है। अर्तगल आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।